In today's lecture, we are going to study Coulomb's force in vector form. So in the last video, we have already covered what is Coulomb's law. So in this lecture, we'll see how this law looks like in vector form. So before that, हम अपने Cartesian coordinate system बना लेते हैं. So this is your x-axis and this is your y-axis, and let us take two charges. Say this is your q1 and this charge is your q2. Okay, and position vector of q1 is r1 vector and the position vector of q2 is r2 vector. So in the last video, what we have seen that the force existing between these two charged particles always act along the line joining these two charges. So if I join this charge with a dotted line, so the force, say both the charges are positive, so the force on q1 will be, so the force between them will be repulsive. On q1 it will be in this direction. So I can write it like this: force on 1 due to 2. तो इसको इस तरह से लिखते हैं, F आपका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 1 2, which it means force on 1 due to 2, force on charge q1 due to charge q2, and the force of repulsion on q2 will be force on 2 due to 1. And say this vector and this vector will be your r2 minus r1, and it can be written as position vector of charge q2 with respect to charge q1. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में आपका 2 1 आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज q1, उसको r21 लिखेंगे. ओके, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 will be k q1 q2 divided by the magnitude of this vector. So इसको हम लिख सकते हैं उसका स्क्वायर. अब हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया है, अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है. तो दिस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दिस r21 इज इन दिस डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस r21, और आई कैन से दैट इट इज दिस डायरेक्शन विल बी r12. सो दिस डायरेक्शन विल बी r12. सो द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी r12 i कैप, सॉरी r12 कैप. तो यहाँ पर मैं एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देता हूँ, r12 कैप. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर r21 इज नेगेटिव ऑफ r12. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. एंड इफ वी टेक मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सेम ऑर्डर में लिखना है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर आप 1 2 लिख सकते हो. सो दिस इज द फोर्स on the charge q1 due to charge q2. Similarly, we can write force on charge 2 with respect to charge 1 q1 will be k q1 q2 upon r21 square. This is the magnitude of the distance between the two charges into the unit vector in the direction of this force. In this direction आपका जो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये r21 जो आपका वेक्टर है इसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं लिख सकता हूँ r21 कैप. सो इट विल बी r21 कैप. तो हमें दोनों फोर्सेस मिल गई हैं. फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2 विल बी गिवन बाय दिस, और फोर्स ऑन चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 1 विल बी दिस. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट while using these two formulas आपने क्या करना है, you have to take charges with sign. Always apply these relations or these formulas
with proper sign of charges. ओके अगर आप ऐसे करेंगे, अगर ये सपोज Q1 वॉज नेगेटिव, अगर Q1 नेगेटिव होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती इसमें, तो ये जो F12 यहाँ हमने लगाया वो इस डायरेक्शन में लगा होता, तो इस डायरेक्शन में आपका जो यूनिट वेक्टर वो क्या होता, R21। तो अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ तो नेगेटिव ऑफ R21 विल बिकम R21, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स मिल जाता। तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूले लगाने हैं और साइन के हिसाब से अगर लगाओ तो आप कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूलाज लगा सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमको दो चार्ज पार्टिकल गिवन है, एक चार्ज पार्टिकल आपका ओरिजिन पर रखा हुआ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। सो से दिस चार्ज पार्टिकल इज Q and there is another charge particle which is placed at 4,3. So this point is 4,3 and it is of the opposite charge, negative. Okay, so we have to find the force on this negative charge. So find electrostatic force on minus Q which is placed at 4,3. So this is our question. अब फोर्स निकालना है इस पर, तो इसको मैं बोलता हूँ सपोज दिस इज योर चार्ज 2 एंड दिस इज योर चार्ज 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी K योर Q1 Q2, दिस विल बी योर Q एंड दिस विल बी योर माइनस Q, प्रॉपर साइन के साथ लेना है एंड देन इस पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको लिख सकते हैं से दिस पॉइंट इज योर Q एंड दिस इज योर O। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, OQ विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी 4i cap plus 3j cap. So the magnitude of this will be 5, that will square root of 4 square plus 3 square, जो 25 है का 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5, तो डिनोमिनेटर में तो आपका आ गया 5 स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, और ये देखो अब यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, हमने डायरेक्टली लिखना था कि पोजीशन वेक्टर दिस, तो उसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा, OQ की डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर विल बी 4i cap plus 3j cap डिवाइडेड बाय 5। सो डायरेक्टली यहाँ पर आप एज इट इज़ OQ कैप लिख दोगे, कुछ सोचना नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है हमने। सो इट कम्स आउट टू बी K माइनस Q स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब 4i cap plus 3j cap. सो दिस इज़ योर फोर्स। और अगर आपसे पूछते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, तो आपको पता है कि ये फोर्स जो लग रही है आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी, तो दिस इज़ द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर आपको उसका एंगल बताना है विद द हॉरिजॉन्टल, सो दिस एंगल विल बी, ये जो एंगल थीटा है ये क्या होगा, tan थीटा विल बी योर 3/4, और ये कब होता है, when theta is 37 डिग्री। तो if this is 37, if this angle is 37, this will be 180 minus 37। तो आप कह सकते हैं कि this force is inclined at an angle of F21 is making an angle of, अगर हम नेगेटिव के साथ निकालते हैं, मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड हमको यहाँ से मिल जाएगा। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं दैट विल बी KQ स्क्वायर बाय 25। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study the superposition principle
in case of Coulomb force. Thank you.